की जरूरत नहीं है। हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही है उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे। इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बता। नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का बुकवर्म 99 पर। आज का यह ताजा तरीन अपडेट जो लाए हैं गुजरात विधानसभा में जो होने जा रहा है वह बेहद ही रोमांचक होने वाला है। कांग्रेस गुजरात विधानसभा चुनाव में जिस तरह निष्क्रिय सी दिखी है वह आम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि कई कांग्रेसी खुद नेताओं के लिए भी आश्चर्यजनक है। यह आप जान लीजिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आक्रामक रवैया अपनाया था और भाजपा को कड़ी टक्कर देने की कोशिश की थी, लेकिन उसने 77 सीटें जीतकर भाजपा को 99 पर तो समेट दिया था। लेकिन इस बार कुछ और ही आंकड़ा निकल कर आएगा। इसी को देखते हुए यह कहा जा रहा था कि यदि इस बार कांग्रेस सही रणनीति अपनाए तो वह लंबे समय से गुजरात की सत्ता में काबिज भाजपा के लिए चुनौती बन सकती है। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी निष्क्रिय दिखे अपने पदयात्रा को लेकर, अपने पदयात्रा में लगे रहे और कोई कहीं कुछ नहीं था, बस अगला है कि कांग्रेस के मुकाबले जो भाजपा की मजबूत स्थिति है वह बरकरार रहेगी ही लंबे समय से शासन में होने के नाते। और ऐसे भी जो काम हो रहा है गुजरात में वह देखने योग्य है। तो भाजपा ने कुछ समय पहले मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को बदल दिया था। इसके बाद उसने चुनाव करीब आते ही जोर शोर से अपना अभियान छेड़ दिया। इस अभियान के प्रति गृह मंत्री जो कि अमित शाह जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री ने भी गंभीरता दिखाई थी गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर। और इसका परिणाम ये हुआ कि आज गुजरात जो है वह भाजपा में कहीं अधिक सशक्त दिख रही है। यह माना जा रहा है कि वह फिर से सत्ता में आ सकती है, आएगी ही आएगी। भले ही कांग्रेस यह दावा कर रही हो कि वह गुजरात में सरकार बनाएगी, सिर्फ दावा है, लेकिन ऐसा होने के आसार कम है। इसके लिए कांग्रेस स्वयं ही जिम्मेदार है। गांधी परिवार कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहा है, बाकी सभी को नजरअंदाज कर दिया गया है, उतना महत्व नहीं दिया गया। लेकिन गुजरात चुनाव में उसकी और खासकर राहुल गांधी की सक्रियता बहुत कम दिखी। राहुल ने चुनाव घोषित होने के पूर्व 1-2 सभाएं की और फिर अपनी भारत जोड़ो यात्रा से समय निकालकर केवल 2 चुनावी सभाओं को ही संबोधित किया था। यदि 2017 चुनाव का स्मरण करें तो राहुल गांधी ने करीब 30 रैलियां की थी और इस बार 2 ही रैलियां की है। यह स्पष्ट संकेत है कि क्या चाहते हैं कांग्रेस गुजरात में। गुजरात के पहले हिमाचल प्रदेश में मतदान हुआ, लेकिन वहां के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने जाने की जरूरत ही नहीं समझी। तो देख सकते हैं कांग्रेस 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 करते हैं, कांग्रेस का क्या स्थिति है। गुजरात के प्रभारी अशोक गहलोत ने भी पिछली बार की तुलना में इस बार कहीं कम सक्रियता दिखाई। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि वह मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। उन्होंने जब से गांधी परिवार को चुनौती दी और उसके एवज में कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर हुए, तब से इसी कोशिश में लगे हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के दावेदार कभी न बनने पाए। फिर कांग्रेस अध्यक्ष बन गए मल्लिकार्जुन खड़गे। गुजरात अवश्य गए पर उनकी सभाओं का विशेष असर नहीं हुआ, जैसा कि उन्होंने रावण शब्द का प्रयोग किया जो कि अच्छी तरह से भली जनता समझती है। वैसे भी वह भीड़ खींचने वाले नेता नहीं हैं। खड़गे उसी रणनीति पर अमल करते दिखे जो राहुल गांधी की रही है। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि पार्टी अध्यक्ष के रूप में वह कांग्रेस को कोई नई दिशा देने के बजाय राहुल गांधी के बताए रास्ते पर ही चलेंगे। इसका प्रमाण तब मिला जब उन्होंने गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी की तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमला कनेक्शंस वचन का हमला। उन्होंने प्रधानमंत्री को 100 मुख वाला रावण भी कह दिया था, जैसा कि यह विवादित मुद्दा था। इससे कांग्रेस को कोई लाभ मिलने से बिल्कुल वह वंचित रहा, कोई लाभ नहीं मिला और जहां तक हुआ उसका मजाक ही उड़ाया गया।
इस तरह से टिप्पणी नहीं किया जाना चाहिए था। एक तरह से खड़गे ने भाजपा के हाथों में एक ऐसा मुद्दा थमा दिया जो उसके लिए नुकसानदायक साबित हुआ ही। नरेंद्र मोदी को लेकर खड़गे का अन्य बयान भी यहाँ बताते हैं कि वह विमर्श के स्तर पर राहुल गांधी की राह पर ही चल रहे हैं। अब इसमें समझने वाली कोई खास बात नहीं है। कांग्रेस अपनी पुराने भूलों से कोई सबक सीखने के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। खड़गे के पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री ने प्रधानमंत्री मोदी की औकात बताने वाले अपने बयान से पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी। एक से एक पर एक गलती करते गया था। प्रधानमंत्री और भाजपा ने इनके बयान को भी भुनाया था। आखिर कांग्रेस यह कैसे भूल जाती कि अतीत में नरेंद्र मोदी के प्रति अपशब्द कहने से उसे कितना नुकसान उठाना पड़ा। एक बार सोनिया गांधी ने भी मोदी को मौत का सौदागर बता दिया था। इससे कांग्रेस के अच्छा खासा राजनीतिक नुकसान हुआ। इसी तरह एक बार मणिशंकर की अभद्र टिप्पणी भी कांग्रेस को भारी पड़ा था। एक से एक गलती। क्या कांग्रेस यह नहीं जानती कि नरेंद्र मोदी के प्रति अभद्र टिप्पणियों को भाजपा गुजरातियों के अपमान से जोड़ देती है? उसे यह स्वीकार करना ही चाहिए कि फिलहाल प्रधानमंत्री की छवि कहीं अधिक मजबूत है ऑल इंडिया में। उनकी लोकप्रियता के आगे अन्य कोई नेता दूर दूर मीलों कोसों तक नहीं ठहरता है। ऐसा लगता है कांग्रेस इससे परिचित नहीं है। देखते हैं रात दिन टीवी। प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमला कर उनकी छवि को कमजोर नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के लिए बार बार आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल यही बताता है कांग्रेस और विशेष रूप से गांधी परिवार एवं उसके समर्थक उन्हें राजनीतिक विरोधी मानने के बजाय उनसे नफरत करते हैं। बिल्कुल। हालांकि यह साफ है कि नफरत की यह राजनीति कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर रही है। धीरे धीरे जिस तरह से पत्ता समेट रहे हैं, लेकिन वह कोई सबक सीखने को तैयार नहीं दिख रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से भले ही उत्साहित हो, लेकिन इसमें संदेह है कि इस यात्रा से कांग्रेस को कोई ठोस लाभ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन जो है यह यात्रा कुल मिलाकर राहुल गांधी की छवि निर्माण पर केंद्रित है। सिर्फ राहुल गांधी की छवि पर है। इस यात्रा के जरिए राहुल न तो कोई राजनीतिक विमर्श खड़ा कर पा रहे हैं और न ही वैकल्पिक एजेंडा पेश कर पा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने जो भी बयान दिए हैं उनमें कोई नई बात मुश्किल से देखने को मिलती है। इस यात्रा के समापन के बाद राहुल की छवि भले ही निखर जाए और उनकी कुछ लोकप्रियता भी बढ़ जाए, लेकिन क्योंकि जो जिस क्षेत्र से जा रहे हैं कम से कम वहाँ के आदमी तो उसके साथ हो रहे हैं, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई जमीनी ताकत नहीं मिलने वाली। यदि हिमाचल और गुजरात के नतीजे अनुकूल नहीं रहते तो कांग्रेस और कमजोर तो होगी ही, उसके नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरेगा। इसका लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा ही मिलेगा। जानते हैं किसे मिलेगा। दिशाहीनता से ग्रस्त कांग्रेस को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि जहां वह भाजपा के खिलाफ कोई विमर्श खड़ा करने में नाकाम है, वहीं आम आदमी पार्टी न केवल उसका स्थान लेने की कोशिश कर रही है बल्कि उसके लिए चुनौती भी बन रही है। वह आगामी कुछ समय में कांग्रेस को और कमजोर कर राष्ट्रीय दल बन जाए तो हैरानी नहीं होगी। कांग्रेस को यह समझना होगा कि यदि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल की लोकप्रियता बढ़ भी जाती है लेकिन इससे पार्टी को चुनावी लाभ नहीं मिलता तो फिर उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। यह तो सभी जानते हैं। बाकी देखते रहिए, दूसरों की कमजोरी अपना हथियार बनाते हैं। मिलते हैं फिर इसी तरह की भाजपा अपडेट के साथ। जानते रहिए क्या क्या कमजोरी है अपने दूसरे पार्टी की। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।